यहाँ पे मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंट्स का यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1, ठीक है। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1। यहाँ पे आप लोग को फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दो चीज़ पढ़ना है, ठीक है। दो चैप्टर पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 और इसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन है ये मैं अभी एसकेसी बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। ये एसकेसी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और मैं बीके मेहता जैसे ही एसकेसी बुक का मैं कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर, उसके बाद मैं बीके मेहता से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल A to Z कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके से बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है और मैं 4 तक का क्वेश्चन पहले कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 और इसका फॉर्म 2 है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 से आएगा या फिर फॉर्म 2 से आएगा, दोनों से आता है, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा इजी चैप्टर है ये, ठीक है। 15 मार्क्स का ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है श्री राम एंड श्री श्याम, मतलब यहाँ पे दो पार्टनर था, कौन, श्री राम और श्री श्याम, इक्वल पार्टनर है, मतलब प्रॉफिट इक्वली बांटता है दोनों, ठीक है। आगे में बोला है ऑन 31 मार्च 2017 दियर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, मतलब इस डेट में उसका बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखा है। बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे श्री राम का कैपिटल दिया हुआ 9000, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे श्री श्याम का कैपिटल दिया हुआ 4000 और यहाँ रिजर्व दिया हुआ है 2000 का, ठीक है। इधर एसेट्स है 15000 का और आगे में बोला है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब क्या करते हैं कि वो लोग निर्णय लेते हैं कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको डिसोल्यूशन करने का, यानी कि समाप्त करने का, ठीक है, ठीक है, मतलब स्टॉप करने का। यहीं पे जहाँ तक बिजनेस किया अभी क्या करने का, उस बिजनेस को स्टॉप कर देगा। आगे में बोला द असेट्स रियलाइज 11,000, मतलब असेट्स को क्या किया, रियलाइज कर दिया, कितने में, 11,000 में, मतलब ये देखिए यहाँ पे असेट सिर्फ 15,000 है, इसको रियलाइज कर दिया 11,000 में। आगे में बोला है श्री राम वाज आस्क्ड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो श्री राम है उसको क्या बोला गया, डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए, मतलब श्री श्याम है वो बोलते हैं श्री राम को कि देखो श्री राम जितना भी प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो तुम करो, ठीक है। फॉर दिस ही वॉज रिसीव 10% रिमोनरेशन, और इसके लिए वो क्या करेगा, मतलब जो श्री राम है वो सारा प्रोसेस को देखेगा डिसोल्यूशन से रिलेटेड, तो इस वजह से उसको 10% रिमोनरेशन मिलेगा, ठीक है। रिमोनरेशन मतलब हम बोल सकते हैं कमीशन, यानी कि पारिश्रमिक होता है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे 10% रिमोनरेशन हो गया ऑफ द अमाउंट, लेकिन 10% रिमोनरेशन किसका 10% मिलेगा, तो ये आगे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू श्री राम, मतलब 10% रिमोनरेशन किस अमाउंट पे मिलेगा, तो जो फाइनली पेड होगा श्री राम को उस अमाउंट पे मिलेगा, ठीक है। ए लाइन ए इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस वजह से क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। फाइनली पेड टू श्री राम, मतलब जितना भी फाइनली श्री राम को पेड किया जाएगा उसमें से 10% रिमोनरेशन किसको मिल जाएगा, तो राम को मिल जाएगा, श्री राम को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डिसोल्यूशन चैप्टर है इसमें हमें क्या बनाना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे तो पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और सबसे पहला क्या काम होगा कि हम बैलेंस शीट को देखते हैं, और बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होते हैं उसको हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि ये जो एसेट्स दिख रहा है
ठीक है। ये एसेट्स को किस साइड, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स यहाँ पे कितने का है, तो एसेट्स यहाँ पे कितना 15,000 का है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या बोलकर, टू एसेट्स कितना का था 15,000 का, तो ये 15,000 लिख लिए। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी, देखिए इसमें लाइबिलिटी कुछ है नहीं, अगर लाइबिलिटी रहता तो हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, इस साइड उल्टा अपोजिट साइड में। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो कैपिटल ही है राम का और ये श्याम का है, और ये रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड को तो हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड को तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। रियलाइजेशन में सिर्फ हम असेट्स को और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं करते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया है द असेट्स रियलाइज 11,000, मतलब ये जो असेट्स है 15,000 का, ठीक है, ये रियलाइज हो रहा है कितना में, बिक जा रहा है कितना में, 11,000 में। तो जब असेट्स रियलाइज होगा तो हमारे पास कैश आएगा, तो यहाँ पे जब हमारे पास कैश आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में AR मतलब असेट्स रियलाइज लिखेंगे। ठीक है, कितना असेट्स रियलाइज हुआ 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11,000। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए फॉर दिस ही वाज रिसीव्ड रिम्यूनरेशन, तो जब उसको रिम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, और किस अमाउंट पे मिलेगा, तो जितना श्री राम का फाइनली पेड होने को है उस अमाउंट पे मिलेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा कि श्री राम को कितना मिलेगा, और उस पर फिर हम कैलकुलेट कर देंगे रिम्यूनरेशन 10%। ठीक है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं अभी यहीं पे। तो देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट जिधर का ज़्यादा होगा उधर का पहले टोटल करेंगे, तो इधर ज़्यादा है 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000, और 15,000 को इधर भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11,000 है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 4,000, इधर 4,000 कम है, और ये लॉस हो गया। ठीक है, तो वाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे दो पार्टनर है श्री राम और श्री श्याम। ठीक है, ये 4,000 का लॉस हुआ, और दोनों इक्वल पार्टनर है, यानी कि 2,000 दोनों को लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2,000 श्री राम को और 2,000 श्री श्याम को। ठीक है, ये 4,000, देखिए यहाँ पे आंसर में भी है आपको लॉस दिया हुआ, रियलाइजेशन लॉस 4,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना है। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स राम श्याम और पार्टिकुलर राम और श्याम लिख दिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट होगा कैपिटल का उसको पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राम कैपिटल 9,000 है और श्री श्याम का कैपिटल कितना 4,000, तो दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है, कितना था देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 9,000 और 4,000 था। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000 हो जाएगा राम का और 4,000 श्याम का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ बांटने लायक चीज़ तो नहीं है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे देखिए रिजर्व फंड है। ठीक है, कितने का 2,000 का, इसको क्या करेंगे, बांट देंगे दोनों पार्टनर को, तो इक्वली पार्टनर है, दोनों इक्वल पार्टनर है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बता दिया इक्वल पार्टनर। ठीक है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर बांटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2,000 रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, तो उसको 1,000 दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1,000 यहाँ पे राम को मिल जाएगा और 1,000 मिल जाएगा श्याम को, और यहाँ पे लिखेंगे बाई रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। ठीक है, ये हो गया इतना तक, और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने लायक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में आइए, और यहाँ पे कुछ कैपिटल का अमाउंट दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए श्री राम और श्री श्याम दोनों को लॉस का पैसा ट्रांसफ़र हुआ 2,000,
तो दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट में। किस तरफ? तो ये अपोजिट तरफ, इधर लॉस है तो ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू रियलाइजेशन, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे लॉस लिख सकते हैं। कितना है दोनों का? 2000 राम का है और 2000 श्याम का है, ठीक है। ये हो गया इतना तक। और तो कैपिटल है नहीं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे टोटल करते हैं। ठीक है, तो टोटल हम देखिए यहाँ पे एक लाइन क्वेश्चन में यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखिए ए वाला लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर दिस ही वाज, यानी कि कौन? राम, है ना। 10% रिमोनरेशन रिसीव करेगा। कितना परसेंट? 10% रिमोनरेशन रिसीव करेगा, है ना। तो किसका 10%? तो जो फाइनली श्री राम को पेड किया जाएगा, जो फाइनली श्री राम को जितना भी पैसा दिया जाएगा उसका 10% कौन ले लेगा? राम ले लेगा रिमोनरेशन के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको श्याम का हिसाब किताब करना होगा कि श्याम को फाइनली कितना पेड किया जाने वाला है। तो श्री राम का बैलेंस कीजिए टोटल। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इस साइड ज़्यादा है 4000 और 1000, कितना हो गया? 5000, ठीक है। तो इधर 2000 है तो 5000 को यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। 5000 तो यहाँ पे कितना बच गया? देखिए यहाँ पे शाम को कितना फाइनली पेड किया जाएगा? यहाँ पे तो 2000 है तो यहाँ पे 5000 टोटल, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 3000 आएगा, यानी कि 5000 माइनस 2000 तो कितना आ जाएगा? 3000, यानी कि 3000 किसको पेड किया जाने वाला है? शाम को। तो यही 3000 में से ही किसको रिमोनरेशन मिलेगा, है ना। इसमें से रिमोनरेशन मिलेगा श्री राम को, है ना। कितना? तो 3000 का 10%, तो यहाँ पे 3000 का 10/110 करेंगे, क्योंकि यहीं 3000 में से श्री राम लेगा पैसा। तो 3000 इंटू 10/110 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 273। ये 273 आ गया और 200 से ये श्री राम को मिल जाएगा। और कौन देगा? तो श्याम देगा, ठीक है। तो श्याम का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे श्याम का अमाउंट माइनस हो जाएगा, 273 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया श्री राम का? तो 3000 माइनस 273 कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 2727 आ जाएगा। ये यानी कि फाइनली श्री राम को यहाँ पे पेड हो जाएगा 2727। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ये 273 क्या हो गया? 273 ये मिल गया इस राम के कारण, इसका श्याम को पैसा घटा, ठीक है। तो यहाँ टू राम अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। और ये 273 श्याम का माइनस हुआ है, ठीक है। यानी कि जो माइनस करना होता है अमाउंट वो हम इस तरफ लिखते हैं, और किसी का कैपिटल को प्लस करना होता है तो इस तरफ। तो यहाँ 273 श्याम का अकाउंट से कटा और वो किसको मिल जाएगा? राम को। तो राम को यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस साइड में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई श्याम, श्याम पैसा दे रहा है राम को 273 रिमोनरेशन का, तो यहाँ पे लिख देंगे 273, ठीक है। अब यहाँ पे राम का भी टोटल कीजिए। तो राम का देखिए इधर 2000 है और इधर ज़्यादा है, तो जिस तरफ का ज़्यादा अमाउंट है उस तरफ का पहले टोटल कीजिए। तो यहाँ पे 9000 और 110,000 हो गया, ठीक है। और 10,000 और 273, यानी कि इसका टोटल हो गया 10,273। तो वो अमाउंट इधर भी ट्रांसफ़र कर देंगे 10,273। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इसका कितना आ जाएगा? तो 8,273, ठीक है। तो देखिए इसका 8273 और इसका 2727, यहाँ पे आंसर गिवन होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्री राम का है 8273 और श्री श्याम का 2727, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया है। देखिए
इसके बाद हम कैश अकाउंट भी बना लेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे अब पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसमें 3 स्टेप होता है डिसोल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें 3 स्टेप। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद देन कैश अकाउंट बनाना होता है। और कैश अकाउंट का दोनों साइड, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तब समझेंगे कि क्वेश्चन प्रॉपर सही। तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में आएंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे कहीं पे कैश का बैलेंस पहले से दिया हुआ है नहीं। तो देखिए इस बैलेंस शीट में तो कहीं कैश है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे कैश दिख रहा है हमें, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे कैश दिख रहा है, ठीक है, 11,000 का। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, किस साइड ट्रांसफ़र होगा, तो वो होगा डेबिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट में था। कितना था कैश, यहाँ पे देख लीजिए कैश था 11,000, ठीक है। तो 11,000 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 11,000 हो जाएगा यहाँ पे। और कैश कहाँ पे, तो देखिए और रियलाइजेशन में और तो कैश है नहीं कहीं पे, ठीक है। रियलाइजेशन में तो देखिए यहाँ पे कैश ए है, कैश दिया हुआ, ठीक है, कितना 8273 और 2727, ठीक है। तो ए भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इधर अपोजिट साइड में, इधर, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कैपिटल अकाउंट में था, तो यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई, यहाँ पे हो जाएगा बाई राम कैपिटल, है ना। ये राम कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, और बाई श्याम कैपिटल अकाउंट। दोनों का, राम का कैपिटल अकाउंट में कितना था 8273, और श्री राम का कितना है देख लीजिए यहाँ पे, श्री राम का है ये देखिए यहाँ पे 2727, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्री राम का 2727, और तो कहीं पे है नहीं कैश, तो टोटल कर दीजिए इसका, दोनों साइड मैच करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इधर 11,000 है और इधर भी 11,000 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये भी 11,000 आ गया, यानी कि दोनों तरफ टैली कर गया, तो क्वेश्चन हमारा सही है।